सवाल कई सारे अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही उसके काले साम्राज्य को संभाल रही थी। शाइस्ता घर बैठे एक कॉल पर न सिर्फ रंगदारी वसूला करती थी, बल्कि उसके एक कॉल या मैसेज पर करोड़ों का लेन देन होता था। और इसी लेन देन में अब एक नए शख्स की एंट्री हो गई है। कौन है यह शख्स, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अतीक गैंग में नए किरदार की एंट्री। लेडी डॉन ने सुधांशु को क्यों दिए पैसे? लेडी डॉन यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन डॉन के माफिया तंत्र की नई सरगना है। अतीक के जेल में जाने के बाद से ही शाइस्ता गैंग को संभाल रही है। अतीक गैंग और उसके काले कारोबार की कमान शाइस्ता के हाथों में है। इसे लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब जो नया खुलासा हुआ है, इसमें इन तमाम सवालों के जवाब है। दरअसल डॉन अतीक अहमद का वकील सौलत हनीफ अब उमेश पाल हत्याकांड में अहम किरदार बनकर उभरा है। सौलत हनीफ ने पुलिस कस्टडी में रहते अभी तक ऐसे कई राज उगले हैं जहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाई थी। अब ऐसे ही एक और बड़ा खुलासा सौलत हनीफ ने किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में हनीफ ने बताया कि शाइस्ता के कहने पर उसने किसी सुधांशु श्रीवास्तव को 1,68,00,000 रुपए दिए थे। सौलत हनीफ को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस को एक फोन बरामद हुआ, जिसमें जिक्र था एक मैसेज में 17 जून 2022 का, जिसमें लिखा हुआ था कि उमर की अम्मी शाइस्ता सुधांशु श्रीवास्तव को 1,68,00,000 रुपए पहुंचा रही है हनीफ के माध्यम से। वकील सौलत हनीफ ने अतीक के परिवार और उसके मददगारों से जुड़े कई और राज भी खोले हैं। सौलत हनीफ ने अतीक के परिवार के कई मददगारों के नामों का खुलासा किया है। पुलिस को अतीक के वकील ने बताया कि फरार चल रही शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब फातिमा की किसने मदद की है। सौलत हनीफ ने पुलिस को जानकारी दी कि लेडी डॉन को फरारी के दौरान किसने पैसे देकर मदद की। फिलहाल पुलिस की पहली कोशिश सुधांशु तक पहुंचने की है। आगे की जांच के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह शख्स कौन है। सुधांशु कोई वकील है, अफसर है या फिर कोई नेता? पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। हालांकि इस राज से पर्दा शाइस्ता के शिकंजे में आने के तुरंत बाद उठ सकता है। एसटीएफ और पुलिस की टीमें शाइस्ता परवीन को तलाश रही है, लेकिन वो इतना शातिर है कि अभी तक न तो एसटीएफ के हाथ आई गए और न ही पुलिस लेडी डॉन तक पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो गिरफ्त में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वैभव भी हमारे साथ है। जतन का पहले रुक कर लेते हैं। जतन, वाकई में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है ये सुधांशु श्रीवास्तव जिसको पैसे दिए गए, वो भी 1,68,00,000 की बड़ी रकम। श्री अब जांच टीम के सामने भी है कि सुधांशु श्रीवास्तव कौन वो शख्स है जिसको 1,68,00,000 रुपए शाइस्ता ने दिए। क्या मकसद था, क्या वजह थी, इसको लेकर जांच की जा रही है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना है कि सौलत हनीफ जो कि अतीक के वकील है, उन्होंने सुधांशु श्रीवास्तव के बारे में कुछ लीड बिल्कुल दी है। सोर्सेज का ये भी कहना है कि सुधांशु श्रीवास्तव कौशाम्बी के रहने वाले हैं और लगातार वो शाइस्ता के संपर्क में थे। हालांकि जमीन को लेकर एक विवाद की बात भी सामने आ रही है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सौलत हनीफ बता रहा है उसको लेकर वेरीफाई उस सभी डाटा को किया जा रहा है, उसी सभी जानकारी को किया जा रहा है। और जिस 1,68,00,000 का जिक्र किया जा रहा है, वो उस पूरे डॉक्यूमेंट की जो पर्ची थी वो कहीं ना कहीं सौलत हनीफ के फोन से ही पुलिस को बरामद हुई है। तो उसी फोन को जब अनलॉक किया गया और जब ये सारी डिटेल सामने आई, तो उसी फोन को सामने रखकर सौलत हनीफ से सुधांशु श्रीवास्तव के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार अपने कुछ स्टेटमेंट को बदल देता था। हर बार ये बोलता था कि एक जमीन को लेकर विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर जो पैसा है वो शाइस्ता ने भिजवाया था सुधांशु श्रीवास्तव के पास। लेकिन दूसरी तरफ से वो ये भी बोल दिया करता था कि एक जमीन को लेकर विवाद बिल्कुल था, लेकिन पैसा कुछ और ज्यादा था, कुछ और पैसा भी दिया जाना था। तो ये सभी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं और यही वजह है कि बिल्कुल, और यही सब जांच का विषय भी है। वैभव की तरफ भी रुख करते हैं। वैभव, तमाम बिल्डर हैं जो पुलिस की जांच की रडार पर हैं। कहा जा रहा है कि इन बिल्डर्स के द्वारा लेन देन किया जाता था, शाइस्ता भी इसमें शामिल होती थी। क्या खबर है इसको लेकर?
बिल्कुल, न सिर्फ एक बिल्डर बल्कि लखनऊ के कई ऐसे बिल्डर हैं जो इस वक्त जांच टीम की रडार पर हैं। मोहम्मद मुस्लिम के नाम को लेकर शुरुआत में चर्चाएं थी, जिसके बाद मोहम्मद मुस्लिम का इस पूरे मामले में रोल कैसा था अब तक के बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। वो अतीक अहमद के परिवार के ऊपर तमाम आरोप भी लगा चुका है कि जबरन उससे वसूली की जा सकती थी, लेकिन अब लगातार तमाम ऐसे नए बिल्डर्स का नाम जुड़ना, लखनऊ के 4 बिल्डरों को चिन्हित किया जाना जो सीधे तौर पर शाइस्ता परवीन से कांटेक्ट पे जुड़े हुए थे। ऐसे में यह तय है कि इन तमाम बिल्डरों से अब पूछताछ होगी और पूछताछ में जो भी खुलासा होगा उस खुलासे के जरिए अतीक अहमद के उस काले साम्राज्य, उस स्याह साम्राज्य का भांडाफोड़ होगा, जिसको लेकर लगातार अभी भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। और विवेक, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इस तरह से सुधांशु श्रीवास्तव नाम के शख्स को 1 करोड़ 68 लाख रुपए शाइस्ता परवीन ने शौकत अली खान के हाथ से जो है वो भिजवाया। 17 जून 2022 का मैसेज जो शौलत हनीफ के मोबाइल फोन से बरामद हुआ, उसके अंदर ये मैसेज था। अब ऐसे में 1 करोड़ 68 लाख की ये चाहे मिस्ट्री हो, ऐसे में तमाम बिल्डरों का नाम आना, उन बिल्डरों से सीधा अतीक अहमद का कांटेक्ट, और न सिर्फ कांटेक्ट बल्कि अतीक अहमद बिल्कुल, यानी कि तमाम बिल्डर्स के जिस तरीके से वैभव नाम सामने